हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज भी मैं कहीं जाने वाली हूँ कुछ काम से। तो आज कुछ ज़्यादा दूर ही जाने वाली हूँ। तो किस जगह जाने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, ये जानने के लिए आप लोग ब्लॉग के अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोग से पिछले ब्लॉग में कहा था कि मैं आप लोग को कहीं नई जगह ले जाने वाली हूँ। तो दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं मेरे इस ब्लॉग में आगे बढ़ने के लिए? ओके, तो अभी हम लोग ट्रेन से चलने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इधर पाकुड़ से निकलने के बाद भारी बारिश हो रही है, बट क्या करें, काम से जाना तो पड़ ही रहा है। तो आप लोग इस ट्रेन का सफ़र को एंजॉय करते हुए चलिए मेरे साथ। और मैं यहाँ अपने ट्रेन में खाने के लिए घर से यिप्पी नूडल्स बना के लेके आई थी, जो कि ये मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत ही अच्छा और टेस्टी भी लगता है, क्योंकि ये कम समय में जल्दी से बन जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक राज की बात बताने वाली हूँ। वो क्या है ना, मैं उस दिन लंच करके घर से गई थी, लेकिन क्या करे, ट्रेन में मुझसे रहा ही नहीं गया, क्योंकि मुझे बार बार याद आ रहा था कि मैंने यिप्पी पैक करा के लेके आई हूँ। तो इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने लंच भी किया। फिर भी मैंने यिप्पी को जल्द से जल्द, दोस्तों मैं पाकुड़ से ज़्यादा दूर भी नहीं गई थी कि मैंने अपना टिफ़िन खोला और यहाँ पर मैं खाने शुरू कर दी हूँ। आप लोग देख सकते हैं कैसे ठूस ठूस के खा रही हूँ, क्योंकि हाँ दोस्तों, ये मेरा फेवरेट है और मुझसे रहा नहीं जाता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। ये बासलो नदी को देख के पता चल जाता है कि हम लोग वेस्ट बंगाल में एंटर कर चुके हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखने से भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम वेस्ट बंगाल में हैं, क्योंकि गाइस इधर की फसलें बहुत ही अच्छी होती है और यहाँ के लोग हर सीजन में अपने खेतों में कुछ ना कुछ फसलें जरूर उपजाते हैं। अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मुझे 5-6 घंटे की जर्नी करनी पड़ रही है, वो भी ट्रेन से। तो मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो चुकी हूँ और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है कि क्या करूँ। मूवी भी देख रही हूँ तो दोस्तों इतना शोर शराबा था कि एयरडॉप्स लगा के भी मुझे इतना अच्छा से नहीं सुनाई दे रहा था। अब क्या करें, फिर भी यहाँ जर्नी तो करना पड़ेगा ही। तो यहाँ मैं, मुझे नींद भी लग रही थी, बट मैं ट्रेन में सो नहीं सकती हूँ, क्योंकि यात्रियाँ अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एंड फाइनली आई रीच कोलकाता रेलवे स्टेशन और करीबन 9 साढ़े 9 बजे हम पहुंच गए थे कोलकाता रेलवे स्टेशन। दोस्तों, यहाँ मेरे साथ बहुत बड़ा पोपट हो गया। पोपट इसलिए हो गया क्योंकि मैं कोलकाता रेलवे स्टेशन से पैदल चलकर आई कि मुझे मेट्रो स्टेशन जाना है, वहाँ मेट्रो से मैं होटल तक जाऊंगी। लेकिन यहाँ दोस्तों आते ही मुझे पता चला, ट्रैफिक में मुझे मालूम हुआ कि मेट्रो का टिकट लेने के लिए इतना लंबा लाइन है कि उसका लाइन जो है यहाँ ट्रैफिक तक आ रहा है। इतना लंबा लाइन, इतना भीड़ था। तो फिर क्या हुआ, मुझे वहीं से मुझे बस लेनी पड़ी। मतलब मैं फिर बस में चढ़ी तो बस काफ़ी खाली ही था। फिर मैं बस से अपने होटल तक चली गई। बाजार के मेन चौराहे पर कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर के जुलूस निकाला गया था, जिसके वजह से गाड़ी सबको रोक दिया गया था, आने जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि बहुत भीड़ था। सही में दोस्तों, ऐसे लोगों को तो सज़ा ज़रूर से ज़रूर मिलनी चाहिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या मिलनी चाहिए सज़ा। और फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जहां तक हमें आना था, और यह है एशिया के फर्स्ट लार्जेस्ट प्लानिटेरियम, यानी कि तारामंडल। हाँ, ये एशिया के फर्स्ट लार्जेस्ट प्लानिटेरियम है, बट ये वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट प्लानिटेरियम है, जो कि ये स्थित है सिर्फ और सिर्फ कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इस जगह का लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है, ये कोलकाता के न्यू मार्केट से 2-2.5 किलोमीटर ही दूर है। जिधर विक्टोरियल मेमोरियल है, उसी लोकेशन में भी ये है, और इसी के बगल में जस्ट सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च भी है, जो कि हमें भी मालूम नहीं था कि ये सिएना चर्च इसके इतने पास में है। लेकिन कोई नहीं, फिर भी हम विजिट करने जाएंगे। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस प्लानिटेरियम में, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे अभी मालूम है कि हम जो किताबी माध्यम से हम पढ़ते हैं
वो जल्दी हमारे दिमाग में नहीं बैठता है, लेकिन जो हम देखते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो हम जल्दी कैच कर लेते हैं, हमारे दिमाग में वो जल्दी बैठ जाता है। तो अगर आप लोग में से भी कोई अगर साइंस में रुचि रखते हैं तो आप लोग इस लोकेशन में ज़रूर आ सकते हैं। और आप लोग कमेंट में मुझे बताइए, मैं आप लोग को गाइड करूँगी, इसके बारे में और डिटेल्स बताऊँगी कमेंट में, अगर आप लोग कोई अगर इस लोकेशन में जाना चाहते हैं। सही में मेरा भी बहुत दिन से प्लान बना हुआ था इस लोकेशन में जाने का, क्योंकि ये एशिया के फर्स्ट लार्जेस्ट प्लानेटेरियम है। तो काफ़ी दिन से प्लान बना था, लेकिन किसी वजह से सक्सेस नहीं हो रहा था, और आखिरकार सक्सेस हो ही गया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस, और लोकेशन भी काफ़ी सही है। इस प्लानेटेरियम का नाम MP बिरला प्लानेटेरियम है। और आप लोग देख सकते हैं इस लोकेशन को कितना साफ सुथरा रखा गया है, और शांत भी। शांत इसलिए क्योंकि यहाँ इस दिन इतना भीड़ नहीं था, बहुत ही खाली खाली था। पता नहीं लोगों को इस लोकेशन के बारे में इतना मालूम है या नहीं मालूम। आप लोग देख सकते हैं इधर फाउंटेन का काम चल रहा है, शायद कुछ खराबी हुई होगी। और इस साइड है गार्डन एरिया, और जस्ट उसी के बगल में सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च भी है। यहाँ 2 एंट्री गेट है, आप लोग देख सकते हैं, एक इधर है और एक उधर है फाउंटेन के उस साइड में, और एक एंट्री गेट है। देखते ही देखते भीड़ भी बढ़ गई, आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही शो का टाइम होते गया वैसे ही भीड़ भी बढ़ती गई। इसके बाद मैं चली गई टिकट लेने के लिए, और यहाँ एक आदमी के लिए टिकट प्राइस है 120। तो दोस्तों आप लोग को जो ये स्क्रीन में दिख रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, कभी अगर आप लोग आइएगा तो आप लोग के काम आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 शो चलता है, हिंदी, इंग्लिश और बंगला। तो आप लोग जिस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं आप लोग इस टाइम टेबल में देख लीजिए। जिस टाइम पे आपको फुर्सत होगी, आपको टाइम मिलेगा, तो आप लोग वैसे टाइम पर आ सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ मैं 4 बजे वाला शो में घुसी थी, जो कि हिंदी शो है। हाँ दोस्तों, यह ऑफ कोर्स हिंदी मीडियम वाले हैं, तो हिंदी शो में ही जाऊंगी जिस लैंग्वेज में मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो आप लोग को भी जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगेगा, आप लोग उस लैंग्वेज के आधार पर उस टाइम टेबल में आप लोग जा सकते हैं। टिकट लेने के पश्चात हमें कुछ देर के लिए लाइन में खड़ा किया गया था, क्योंकि जब तक टाइम नहीं होता है तब तक हम अंदर नहीं जा सकते हैं। और इतना गर्मी लग रहा था ना, बहुत ही गर्मी की वजह से टायर्ड लग रहा था। और ये रहा मेरा टिकट चेक करवाने के बाद हम अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाकर के हम ये क्या देखते हैं, वाह इतना बड़ा प्रोजेक्टर। इसका स्ट्रक्चर राउंड शेप में है, और चेयर भी काफ़ी आरामदायक है पुशअप करने वाला। अगर आपको थोड़ा लेट के देखना है तो वैसे भी देख सकते हैं, बैठ के देखना है तो बैठ के भी देख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। मुझे तो लेट के देखने में अच्छा लगा, मानो खुले आसमान के नीचे लेटे हुए हैं और अपनी आँखों से अपने आँखों के नज़दीक तारे, चंद्रमा, मिल्की वे को देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आई एम सो सॉरी दोस्तों, मैं इस शो के वीडियो को अपने ब्लॉग में नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि सख्त मना किया गया था वीडियो कैप्चर करना। कोई नहीं, आप लोग को गैलरी दिखाती हूँ। यहाँ मैं अपना वेट देख रही थी कि अलग अलग प्लैनेट में मेरा वेट कितना हो रहा है। वहाँ से निकलने के बाद मैं अपने आप को हाइड्रेट कर लेती हूँ नींबू पानी पी करके, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा था। इसके बाद हम उसके बगल में स्थित सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च को विजिट करने के लिए चले जाते हैं। इतना बड़ा चर्च मैं अपने लाइफ में अपनी आंखों से ऐसे रियल में कभी इतना बड़ा चर्च में नहीं देखी हूँ, क्योंकि हमारे इधर की चर्च इस चर्च की अपेक्षा थोड़ा छोटा है। बट चर्च तो चर्च होता है, छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं। आप लोग को ये वीडियो में एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा होगा, ये टिकट काउंटर है। यहाँ से टिकट काटने के बाद ही आप लोग चर्च के अंदर चर्च को विजिट करने जा सकते हैं। और फिर चर्च से निकलने के बाद हम मेन मार्केट की ओर आ गए, और यहाँ की सड़कों पर गाड़ियाँ ऐसे दौड़ती है जैसे कि अगर कोई बीच में आ जाए तो उसका हलवा ही बन जाएगा। बट दाद देनी पड़ेगी यहाँ के ड्राइवरों को, क्योंकि उसके हाथों पर इतना अच्छा कंट्रोल होता है ना कि आज तक हम नहीं सुने हैं यहाँ ऐसा कोई भी दुर्घटना हुई हो, इतना गंभीर दुर्घटना। ये जो आप लोग को येलो टैक्सी दिख रही है, ये यहाँ का आइकॉनिक टैक्सी है। इस पर सवारी करना भी बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम सड़कों पर सरपट भागती है।
जब तक ट्रेन का टाइम नहीं हुआ था तब तक न्यू मार्केट में कुछ शॉपिंग कर रहे थे। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे बैग्स के कलेक्शन है। हाँ, यहाँ कलेक्शन तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी खासी भीड़ भी होती है यहाँ, और यहाँ तक कि पार होने तक का जगह भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये मेन मार्केट है इसलिए यहाँ अधिकतर भीड़ होती है। वो भी डेली भीड़ होती है, लेकिन अधिकांश रात के समय में भीड़ होती है, क्योंकि उस समय सब लोग ड्यूटी से वापस लौट रहे होते हैं। तो सब लोग सोचते होंगे कि चलो थोड़ा सा कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, तो इसलिए सब उस समय शॉपिंग करने के लिए चले आते होंगे और इसलिए भीड़ भी रहता है। फिर हमें ये दिख जाता है ऊपर में, ये क्या है, स्पाइडरमैन। ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं किए क्योंकि हमें लग गई थी भूख, और फिर हमें ये दिख गया सामने में KFC। फिर हम KFC में जा कर के अपना जो कुछ भी रात का खाने के लिए था हम उसको पैक करवा लिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम वहीं पर बैठ करके खाए। हमारे ट्रेन का टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका था और हमारा ट्रेन जो था वो कोलकाता रेलवे स्टेशन से था। स्टेशन पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी लेट हो चुकी थी और गाड़ी भी प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। फिर भी हम किसी तरह जल्दी जल्दी दौड़ करके पहुंच जाते स्टेशन और अपने सीट पर बैठ जाते। सीट पर बैठने के 2-3 मिनट बाद ही ट्रेन वहां से खुल जाती है। क्या किस्मत था उस दिन का, और नहीं तो हमारा ट्रेन छूट जाता। तो दोस्तों, किसके किसके साथ ऐसा हुआ है? अगर आप लोग के साथ ऐसा हुआ है तो क्या आप लोग को ट्रेन मिली थी या फिर आप लोग का भी छूट गया था? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसी के साथ हम सही सलामत पहुंच जाते हैं अपना पाकुड़। तो दोस्तों, आप लोग को ये ब्लॉग कैसी लगी? अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे अच्छे कंटेंट लाते रहूंगी। ओके दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।